नमस्कार, स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। बात करेंगे जो विपक्ष का जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना है, एक तरह से इंडिया जो तैयार किया गया है, इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। थोड़ा सा आई प्रॉब्लम है, जो कि आई फ्लू चला है आजकल, इस कारण में कल परसों कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन आज भी कुछ तकलीफ है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हो पाया, ताकि ये जो प्रकरण चल रहा है ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉन्चिंग करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है विरोधियों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा, इस पर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि चलिए ठीक है, जैसे है वैसे ही सही, अपनी बातों को रखा जाए और ज़रा जनता को बताया जाए, आप सबसे बात किया जाए कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं और कितना दिमाग इन लोगों का चल रहा है आजकल। और आज हम बातें करेंगे कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मतलब कोशिश कर रही है और शुरुआत कर भी दी है। इसकी घोषणा मोदी जी ने 2018 में ही कर दी थी। भविष्यवाणी 2018 में ही हो गया था मोदी जी के द्वारा। इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता कब ये जारी किया जाता है। इसके पहले एक निवेदन आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है, कब ये लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है उस समय लाया जाता है जबकि लोगों को ऐसा लगता है, जनता को ऐसा लगता है कि सरकार उनका विश्वास खो चुकी है। जो मौजूदा सरकार है, जो कार्रवाई में है, जिसको जनता ने सरकार के तौर पे चुना है, अपना सरकार चुना है, अगर वो सरकार अपना विश्वास खो देती है, जनता को ऐसा लगता है कि उनके विश्वास पर खरी नहीं उतर रही है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। सारे जो लोग आरोपी होते हैं, जो सरकार जिनका आरोप होता है कि सरकार हमारे विश्वास खो देती है, उन लोगों द्वारा सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। तो यही कर रही है आजकल कांग्रेस पार्टी, या आप कह सकते हैं कि जो नया ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है, वे लोग आजकल यही कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस कंपनी की लॉन्चिंग कैसे हो। नामकरण तो हो गया, लेकिन इसकी लॉन्चिंग के लिए एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं, जबकि सच क्या है ये उनको भी पता है। अविश्वास प्रस्ताव लागू करने के लिए 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है, और ये 50 सांसद जो होते हैं अपना समर्थन लोकसभा स्पीकर को सौंपते हैं, और लोकसभा स्पीकर जो है 10 दिनों का समय देते हैं कि 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा की जाएगी। ये कब एक्सेप्ट किया गया, इसकी भी जानकारी लोकसभा स्पीकर देते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो लोकसभा स्पीकर द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है कि एक्सेप्ट हो गया, और इस दिन एक डेट फिक्स किया जाता है 10 दिनों के अंदर कि इस दिन इस पर चर्चा होगी। उस चर्चा में सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित करने वाले होते हैं, जो लगाने वाले होते हैं, जैसे कि इसमें कांग्रेस है, उसको बोलने का मौका दिया जाता है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। सत्ता के पक्ष वाले, सत्ता के विपक्ष वाले, या जो लोग भी बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर, उन सभी को बारी बारी से मौका दिया जाता है। और अंत में प्रधानमंत्री को बोलना होता है, जिसमें वो बताते हैं कि इसमें वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरह से जनता का विश्वास उनकी सरकार पर बनी हुई है। तो आप जरा ये सोचिए कि जब ये सब चीज़ें होंगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि 50 सांसदों का समर्थन तो मिल गया कांग्रेस को, तो क्या 50 सांसदों का समर्थन मिल जाने से ही ये सरकार को गिरा पाएंगे क्या? और जब मोदी जी जब बोलेंगे, या और भी जो सांसद लोग जो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए वाले जो लोग, तो उनका जवाब कांग्रेस पार्टी या नए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दे पाएंगे क्या? 2018 की एक बात बताते हैं, जिस बात की भविष्यवाणी की मैंने बात की थी शुरुआत में, कि 2018 में भी जब ये अविश्वास पत्र प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि 19 में चुनाव होने वाली थी ना, तो उस इलेक्शन के पहले भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और उस समय मोदी जी ने बोला था
उसने ही भविष्यवाणी कर दिया था कि आप लोग इतना काम करें कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है 2023 में भी आप लोग लाए। इस पर उन लोगों के द्वारा बोला गया था कि ये आपका अहंकार बोल रहा है। तो मोदी जी ने बताया कि अहंकार नहीं, ये सेवा भाव बोल रहा है। ये अहंकार नहीं है, ये सेवा भाव है। और उससे उन्होंने एक बात और बोली थी कि आपका अहंकार है कि आप 400 से 40 हो गए, और ये सेवा भाव है हम लोगों का कि हम 2 से यहाँ पर बैठे हुए। आप कहाँ थे और कहाँ आ गए कि आज मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है आप सभी को। और आप लोग देख रहे हैं कि आजकल मिलावटी दुनिया वाले लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है, और कितना सक्सेसफुल है सबको पता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो भविष्यवाणी जो था, इस अविश्वास प्रस्ताव लाने का भविष्यवाणी जो था, मोदी जी ने 2018 में ही कर दिया था। अब बात करते हैं आज की खबर की। आज सुबह कांग्रेस पार्टी वाले ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन सौंपा। उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे लोग मौजूद थे, और इससे भी एक ऐसी घटना घटी, तो होता ना जब दिन बुरा होता है कुछ भी हो सकता है। राघव चड्ढा को आप लोग पहचानते होंगे, ये काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं आजकल। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के हैं, एक कौवा ने इन पर चोंच मार दी, इनके सिर पर चोंच मार दी। उसको भी लग गया कि भैया ये कौन आदमी आ गया यहाँ पे, ये कौन सा मतलब किस बात के लेकर के लोग यहाँ पर आए हुए, किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल कह देने से ही, क्योंकि सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है देश में। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना है ना, काहे के लिए बना, पूरी जनता जान रही है क्यों बना है। ये सब लोग जो कर रहे हैं ना, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है, इसमें इन लोगों का ईगो छिपा हुआ है। ये अपना ईगो दिखाना चाहते हैं कि हमने मोदी जी के बोलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके पहले तो बोल रहे थे मणिपुर के बारे में बोलने के लिए कि मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि पूरी चर्चा इस विषय पर की जाएगी। केवल मणिपुर के लोग बात कर रहे थे लोग, बाकी अन्य राज्यों में जो घटना घटित हुई है उन लोगों के बारे में कोई उस राज्य के बारे में, उस घटना के बारे में किसी का कोई सोच नहीं, किसी का कोई बयान नहीं आया अभी तक। लेकिन मणिपुर को लेकर सबको चिंता थी, तो उस पर जो अमित शाह बोले कि हम बातें करने को तैयार हैं, तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव का एक नया नाटक, नया खेल खेलने लगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी या जो नए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, किस तरह से अपना धुलाई मतलब क्या, एक तरह से बातों की धुलाई, किस तरह से मोदी जी के सामने अपने आप को धुलते हुए देखना चाहते हैं। ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया, मैं चंद्र श्रीवास्तव।